जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मोमेंट्स विद रेखा में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि खरमास क्या है। खरमास वो मास जिसके आते ही सभी मांगलिक कार्यों पर रोक लगा दी जाती है, चाहे वह शादी सगाई हो, मुंडन हो, गृह प्रवेश हो, कोई भी शुभ कार्य। क्या होता है खरमास जिसके आते ही सभी मांगलिक कार्यों में रोक लगा दी जाती है? चलिए जानते हैं खरमास के बारे में। सबसे पहले खरमास का शाब्दिक अर्थ जानते हैं। खर मास दो शब्दों से मिलकर बना है। खर धन मास। इसमें खर का अर्थ है गर्दभ और मास का अर्थ है महीना, यानी इसका अर्थ हुआ गर्दभ मास। इसका यह नामकरण करने के संदर्भ में एक पुरानी कथा प्रचलित है जो कि मार्कंडेय पुराण से ली गई है। इस कथा के अनुसार भगवान सूर्य अपने 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर ब्रह्मांड की परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करते करते 1 वर्ष बीत जाता है और भगवान सूर्य के 7 घोड़े प्यासे व्याकुल हो जाते हैं। यह देखकर भगवान सूर्य दया से भर जाते हैं और वह अपने घोड़ों को पानी पिलाना चाहते हैं। साथ ही वो ये भी जानते हैं कि यदि उन्होंने अपनी यह परिक्रमा रोकी तो सौर मंडल में अनर्थ हो जाएगा। वो अपने 7 घोड़ों को लेकर देवकुंड सरोवर पहुँचते हैं और वो साथ ही अन्य उपाय खोजते रहते हैं ताकि मेरे घोड़े पानी भी पी लें और परिक्रमा भी ना रुके। वहाँ वह देखते हैं कि देवकुंड सरोवर पर 2 खर यानी कि गर्दभ पानी पी रहे हैं। वो दोनों गर्दभ को अपने रथ में जोत लेते हैं और अपने 7 घोड़ों को पानी पीने के लिए और विश्राम करने के लिए वहीं देवकुंड सरोवर पर छोड़ देते हैं। अब स्थिति यह बनती है कि खर तो होते हैं मंद गति वाले। यह मंद गति वाले गर्दभ यानी कि गधे भगवान सूर्य के रथ पे बंद कर धीरे धीरे पूरे ब्रह्मांड की यात्रा करके 1 माह में पूरा करके देवकुंड सरोवर पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचकर भगवान सूर्य अपने रथ में पुनः 7 घोड़ों को बांध लेते हैं और खरों को वहाँ छोड़ देते हैं। इस कथा के अनुसार यही कारण है कि पौष मास में यानी कि 15 दिसंबर से 14 जनवरी तक पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में भगवान सूर्य का जो प्रताप, जो ऊर्जा क्षीण हो जाती है। कभी कभी उनकी तप्त किरणें पृथ्वी तक पहुंच पाती हैं। यह तो हो गया इसका पौराणिक कारण। आप जानते हैं खगोलीय कारण। खगोलीय कारण के हिसाब से भगवान सूर्य खरमास के दौरान धनु या मीन राशि में प्रवेश करते हैं। या तो मीन राशि में प्रवेश करते हैं या धनु राशि में। इसकी वजह से भगवान सूर्य का प्रभाव क्षीण हो जाता है। धनु और मीन राशि के स्वामी भगवान बृहस्पति हैं। सूर्य के गोचर की वजह से बृहस्पति का भी प्रभाव क्षीण हो जाता है, वो भी कमज़ोर हो जाते हैं। किसी भी शुभ या मांगलिक कार्य को करने के लिए सूर्य और बृहस्पति दोनों का मजबूत होना जरूरी है, लेकिन खरमास में सूर्य और बृहस्पति दोनों कमज़ोर रहते हैं। इसीलिए खरमास को अशुभ माना जाता है और इस दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है क्योंकि इसका मनवांछित परिणाम नहीं मिलता है। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। मेरे नए देखने वाले दर्शक जरूर इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद। राधे राधे।